माहौल है, उस माहौल में आप 8 लाख वोट बिना पैसा खर्च करके गेन करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संदेश है, एक सकारात्मक युवा है। हमारे मुख से त्रुटिपूर्ण बातें कभी निकल सकती है, लेकिन उनको एक सज्जन व्यक्ति हैं, अगर वो इस प्रकार की बच्चों जैसी चुनौतियां दे रहे हैं तो मुझे लगता है थोड़ा सा लिमिट में ही चुनौतियां दें, नहीं तो अगर स्वीकार कर लिए तो फिर दिक्कत उन्हीं को होगी। और जोरदार आवाज में इतने मीडिया कर्मियों के माध्यम से कह रहे हैं स्वर्ण को भी हम लोग विधानसभा में उतारे। वो अगर पैरासूट से भी आए, अगर वो कन्याकुमारी और कश्मीर से भी अगर आके गिरिडीह में चुनाव लड़ता तो उसको 3 लाख 3.5 लाख वोट आते ही। साथ ही हमारे भाई, हमारी बहनगण, आप सबों को सबसे पहले हम लोग अपने पूरे संगठन के माध्यम से अभिनंदन करते हैं, आभार करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। हम जैसे नौयुवाओं को अपने चैनल में स्थान दिया, हमारे विचारों को गांव-गांव तक लेकर जाने का प्रयास किया, इसके लिए आप सबों का हम लोग तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और साथ ही साथ आज ही हमारे 18 जून है, यानी 1 साल पहले ही हम लोगों ने राजनीतिक इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में कदम रखने का घोषणा किए थे, फैसला किए थे बलियापुर की मिट्टी से। तो आज साल भर हुए, उसको भी लेकर हम लोग शुभकामनाएं सबों को। और साथ ही साथ झारखंड के तमाम मतदाताओं को आभार करते हैं जिन्होंने हमें पहले चुनाव में फर्स्ट अटेम्प्ट में एज ए हमारे सभी प्रत्याशी निर्दलीय लड़े और उनको लगभग 8.5 लाख के आसपास मत प्राप्त हुए। इसके लिए पूरे झारखंड के जनमानस का आभार व्यक्त करते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं झारखंड के आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तमाम राज्यवासियों को संदेश देना चाहता हूं कि इस बार ऐसे युवाओं का चयन करें जो राज्य के हित के साथ लड़ाई जो चली आ रही है उसको विराम लगाते हुए एक बेहतर नीति बनाई जा सके। देखिए, विधानसभा के चुनाव हम लोग प्रयास करेंगे कि बहुमत की सीटों पे लड़े, यानी मान के चलिए हम लोग 8 लोकसभा की सीटों पे चुनाव लड़े थे, तो 8 6 48, शायद चतरा और हजारीबाग में 5-5, यानी 46 सीटें तो हमारे अंडर आ ही रही हैं। तो उन 46 सीटों पे तो लड़ना ही है। उसके बाद हम लोग जमशेदपुर में प्रत्याशी नहीं दिए थे, खूंटी पे नहीं दिए थे, गोड्डा में नहीं दिए थे। तो हमें लगता है इन 3 लोकसभा में हम लोग जाएंगे, वहां हमारे वोटर्स हैं, वहां हमारे कार्यकर्ता हैं। तो हमें लगता है कि 55 के आसपास विधानसभा सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ते हुए दिखेंगे। दरमियान हमारे पार्टी का सिंबल भी अलॉटमेंट होने की संभावना बन जाएगी और पार्टी को रजिस्ट्रेशन नंबर भी अलॉटमेंट हो जाएगा। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी गए थे, वहां के भी तमाम रिसर्च स्कॉलर से मिले जहां झारखंड के भी युवा हैं। तो वहां जाने का उद्देश्य यही था कि हम झारखंड के विषयों को उनसे साझा कर सकें और उन विषयों पर निदान कैसे हो, आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारी स्ट्रेटजी क्या हो, उन विषयों पर बात करने के लिए। इंटेलेक्चुअल लोग हैं, एकेडमिक लोग हैं, मीडिया हाउस के लोग, अब इस सवाल से हमें बचने दिया जाए, इस सवाल से हमें रहम किया जाए। 3.5 लाख एक जाति के वोट नहीं है। आप एक एक बूथ को सर्वे कर लीजिए, एक एक गांव, एक एक पंचायत का सर्वे कर लीजिए, 3.5 लाख वोट एक जाति के नहीं है। हाँ, ये सच्चाई है, जो भी बंदा जिसी समुदाय का रहता है उस समुदाय का वोट उसका बेस वोटर होता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, ना मैं इनकार कर रहा हूं। लेकिन 3.5 लाख वोट किसी एक समुदाय के वोट नहीं है। सभी ने मुझे अपार जन समर्थन। जनता की बीच जानने का प्रयास कीजिए कि आज हमारा रोल क्या है। आप चले जाइए बेहरा कुदर, वो एक राजपूत समाज का गांव है, वहां मुझे अच्छा वोट मिला। आप चले जाइए चौबेडी, वो ब्राह्मण का गांव है, मुझे वहां से अच्छा वोट मिला। तो मैं किन किन समुदाय को गिनाऊं बताइए। हर एक समुदाय ने मुझे अच्छा मत दिया है। तो इसीलिए कृपया अब कम से कम 2 साल बाद मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस विषय को विराम दीजिए एक जाति का लेकर। आज हम लोग जिन विषयों पे बात कर रहे हैं, ये विषय तो देश स्तर के विषय हैं, ये विषय राज्य स्तर के हैं और वो नेता हमारे वहां चुप रहते हैं। तो मैं जिन विषयों पर लड़ाई लड़ रहा हूं, जिन विषयों पर मैं रिजल्ट हासिल कर रहा हूं, ये पूरे राज्य के विषय हैं। गांडी उपचुनाव हम लोग इसलिए नहीं लड़ पाएंगे, लोकसभा का चुनाव भी उसी तारीख को था और हम लोग नहीं मैनेज कर पाए क्योंकि हमारा व्यवस्थित कोई टीम नहीं था और व्यवस्थित टीम नहीं होने के कारण हम लोग इन चीजों को हैंडल नहीं कर। मैंने कहा था कि मैं लोकसभा का चुनाव अपनी मर्जी से लड़ूंगा और गिरिडीह लोकसभा को मैंने प्रीफर किया था, धनबाद लोगों की मांग थी। लेकिन विधानसभा का चुनाव हम लोग प्रयास करेंगे कि जनता की राय के आधार पर लड़ेंगे। तो फिलहाल तय नहीं हो पाया, लेकिन उम्मीद है कि यह बहुत जल्द तय हो जाएगा और कि विधानसभा का चुनाव हम कहां से लड़ें। जयराम जी, कि हम लोग बिना पैसे की पॉलिटिक्स किए, तो एक बहुत सुंदर संदेश गया है। आसान नहीं है कि आप बिना पैसे से 8 लाख वोट गेन करते हैं। ये फिलहाल आज के दौर में 21वीं सदी में जिस प्रकार आज देश का माहौल है, उस माहौल में आप 8 लाख वोट बिना पैसा खर्च करके गेन करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संदेश है, एक सकारात्मक संदेश है भारत के लोकतंत्र के लिए। और उस हिसाब से मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा। और बिल्कुल हम लोगों ने कहीं भी मैं अगर अपने गिरिडीह लोकसभा की बात करूं तो 2200-2300 के आसपास बूथ हैं, उनमें हमको लगता है 1200 से 1300 के बीच ही हमारे एजेंट बैठ पाए थे। 1000 बूथों पे हमारे एजेंट भी नहीं बैठ पाए थे, लेकिन वहां से हमें अच्छा वोट मिला है। तो एक तो बेहतर संकेत हम लोग दिए हैं। बीजेपी की ओर से डॉक्टर हेमंत बिस्वा
इसलिए पूरा देश देखिए दो खेमे में बटा हुआ है, या एनडीए के साथ या इंडिया के साथ। आपको लगता है कि इन दो खेमों को इग्नोर करके एक बीच का रास्ता निकाल करके आप कहां तक पहुंच पाएंगे? आपको लगता है कि प्री पोल भले ना हो मगर पोस्ट पोल अलायंस आपको करना पड़ेगा चुनाव के बाद? देखिए, अगर ऐसी स्थिति आती है तो हम लोग एक रायशुमारी करेंगे, जनता के बीच जाएंगे। जनता के बीच जाने में हमें समय नहीं लगता है, हम लोग ऊर्जावान हैं और जनता से इस राय को लेकर चलेंगे कि भाई आपने हमें मत दिया है, अगर ऐसी नौबत आती है तो जनता की राय से होगा। लेकिन फिलहाल हम लोग चुनाव अपने बूते लड़ेंगे, अपने सामर्थ्य के दम पर लड़ेंगे।